नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप थर्सडे को यानी गुरुवार के दिन व्रत रखते हैं, तो उस दिन आपको सर्फ साबुन छूना चाहिए या फिर नहीं? या फिर पूजा का जो बर्तन है तो उसको भी क्या साबुन से आपको यानी विम बार से साफ़ करते हैं तो क्या साफ़ करना चाहिए? साबुन सर्फ जो है वो छूना चाहिए या फिर नहीं? तो इस वीडियो में इस पॉइंट को क्लियर करेंगे। दूसरा जो है कि पूजा का प्रसाद जो आप सुबह भोग लगाती है वो आपको कब तक उठाना है? तीसरा पॉइंट है कि आपको दीपक कितने बजे तक दिखा लेना चाहिए। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, अच्छे से देखिए। प्रतिदिन जो हम लोग पूजा करते हैं और पूजा को कैसे किया जाता है जिससे कि आपको भरपूर पुण्य मिले, तो इसके लिए वीडियो को अच्छे से देखते रहें। कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सबसे पहला पॉइंट है कि गुरुवार के दिन क्या सर्फ साबुन आप छू सकते हैं या फिर बर्तन धो सकते हैं? तो जो व्रती है, जो व्रत करती हैं, तो कोशिश करें वो सर्फ साबुन ना छुएँ। पूजा की बर्तन की अगर बात किया जाए कि पूजा का बर्तन को अगर मिट्टी है घर में, राख है, मिट्टी है, तो उससे भी आप साफ़ कर सकती हैं एक दिन। और अगर नहीं है, ऐसा कोई संभव नहीं है कि घर में मिट्टी भी नहीं है, क्योंकि तुलसी जी के पास भी थोड़ा बहुत जो मिट्टी होता है उससे भी कभी-कभी पूजा का बर्तन साफ़ कर लिया जाता है, लेकिन वो भी संभव नहीं है। तो ऐसे में पीताम्बरी जो है, सिर्फ़ पीताम्बरी से भी आप बर्तन को साफ़ कर सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। लेकिन जो व्रती नहीं है, जो जिनके घर में व्रत नहीं है, उनको भी कोशिश करना चाहिए कि गुरुवार के दिन सर्फ साबुन इस्तेमाल ना करें। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे कि आजकल के डेट में अगर बात किया जाए कि बर्तन धोने के लिए भी हम लोग विम बार का इस्तेमाल करते हैं और कोई चांस ही नहीं बचता है कि कैसे बिना सर्फ साबुन के कैसे घर में चलेगा। तो ऐसे में कोशिश करें कि कपड़ा साफ़ ना करें, क्योंकि बर्तन साफ़ करने का उतना नहीं लिया जाता है, ज़रूरी है, लेकिन कपड़ा उस दिन नहीं धोना चाहिए, इस बात को ध्यान ज़रूर रखें। छोटे बच्चे हैं तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि छोटे बच्चे का कपड़ा साफ़ करना ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे में कहा जाता है कि जिस घर में छोटे बच्चे हैं तो उनका थोड़ा बहुत माफ़ी हो सकता है, लेकिन कोशिश करें कि कपड़ा बिल्कुल भी ना धोएँ। जो व्रती है, जिनके घर में व्रत होता है, उन्हें तो सर्फ साबुन बिल्कुल सर्फ वाला जो होता है, जो कपड़ा साफ़ करने का होता है, वो नहीं करना चाहिए, ठीक है? दूसरा जो है कि पूजा का प्रसाद कब आपको उठाना चाहिए। सुबह का जो भोग लगाती हैं 6, 7, 8, 9 जब भी आप पूजा करते हैं, तो कोशिश करें कि सुबह-सुबह जो है वो पूजा कर लें। 11 बजे के बाद पूजा बिल्कुल भी ना करें। देव का पूजा जो होता है 11 बजे से पहले अगर कर ले, कोशिश करें। 12 बजे के बाद जो होता है वो देव का पूजा नहीं होता है। बहुत सारे लोग करते हैं, मन की तसल्ली के लिए, दिल की तसल्ली के लिए कर लेते हैं, लेकिन पूजा का कोई भी फल आपको नहीं मिलेगा। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे अगर आप करते हैं, तो कोशिश करें पूजा 9 बजे से पहले कर लें। घर में बहुत ज़्यादा काम होता है, लेकिन 9 बजे से पहले पूजा कर लेना चाहिए, ठीक है? बात करते हैं प्रसाद उठाने का, तो जो सुबह का भोग लगाती हैं, तो एक तो जो भोग लगाती हैं, बहुत सारे घर ऐसे हैं कि प्रसाद जो है वो फेंक देते हैं। जब अगले दिन वो धोने जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि प्रसाद जो है छिपकली छू दिया है, फिर कॉकरोच चढ़ गया है, तो प्रसाद को क्या करते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन जितने मान-सम्मान के साथ आप भोग लगा रही हैं, उतने ही प्रेम से आपको उस प्रसाद को ग्रहण भी ज़रूर करें। प्रसाद जब आप भोग लगाई हैं, तो वो ग्रहण करने के लिए प्रसाद को ग्रहण करें, उसे फेंके नहीं। अब सवाल आता है कि आपको प्रसाद कब उठा लेना चाहिए? पूजा करने के आधा घंटा के बाद, 10 मिनट के बाद, यानी भोग आपने लगा दिया है, तो तुरंत आपको उठा भी लेना चाहिए। क्योंकि शिव मंदिर में जब हम लोग जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बहुत जल्दी आदमी उठा भी लेता है। तो चढ़ा दें, 5-10 मिनट के बाद आपको जैसा लगता है कि हाँ, 5-10-20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद उठा सकती हैं, तो बिल्कुल उठा लें। ऐसा कोई मनाही नहीं होता है कि आपको दिन भर प्रसाद रखना ही है और शाम को ही उठाना है या फिर अगले सुबह ही उठाना है। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि प्रसाद जैसे कि तुरंत आप नहीं प्रसाद तुरंत खा लें, अगर संभव नहीं है तो वहीं पर एक डब्बा रख दें। जैसे मिश्री का भोग लगाती हैं, बादाम का भोग लगाती हैं, ये भी जो भी चीनी का भोग बहुत सारे लोग भोग लगाते हैं, तो वहीं एक डब्बा रख दें और उसमें इकट्ठा करते रहें। उसके बाद सप्ताह दिन हो गया या फिर 10 दिन 15 दिन हो गया, तो उसको उठाकर आप चाय वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे कम से कम प्रसाद जो है वो आपका फेंकाएगा नहीं, अच्छे से आप यूज़ कर सकती हैं, ग्रहण कर सकती हैं। 2 तरीके से आप खुद भी देख सकती हैं कौन-सा तरीका आपके लिए सही है, उस तरीके से ही आप करें, लेकिन प्रसाद को भूल कर भी ना फेंकें। तीसरा आप बात करते हैं कि संध्या के समय दीपक कब दिखाना चाहिए। एक तो समझ लें कि पौने 6 से लेके सवा 6 तक, साढ़े 6 तक आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाना चाहिए।
काम है, घर है, बच्चा है तो घर का काम आपका चलता रहेगा, लेकिन खाना नहीं चाहिए, ख़ासकर महिलाओं की बात किया जाए। क्योंकि देखिए संध्या का समय होता है, संध्या का समय कहा जाता है कि बराबर दिन जब भी होता है उस समय सोया नहीं जाता है, 6 बजे के समय सोया नहीं जाता है, कुछ खाया नहीं जाता है, क्योंकि उस समय क्या होता है लक्ष्मी का आने का समय होता है। बराबर समय में कभी भी सोती हैं बहुत बड़ा अशुभ चीज़ होता है। तो पौने 6 से लेके सवा 6 तक आपको संध्या जो है वो कर लेना चाहिए। तो इन सब बातों को ध्यान रखें। सही समय पर अगर संध्या करती है, दीपक दिखाती हैं, लक्ष्मी का समय होता है, खाना-पीना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कोशिश करें कि घर का कार्य भी ज़्यादा सिलाई वगैरह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सुई धागा से सिलाई भी करते हैं, ऐसा कहा जाता है, दादी-नानी के ज़माने से ऐसा होता है, सुनते हुए ही आ रही हूँ कि उस समय क्या होता है कि सिलाई अगर करती है तो कहा जाता है कि भगवान का आँख में चुभता है, इसीलिए आपको सिलाई वगैरह ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। तो संध्या के एक सही समय पे संध्या दिखाएँ, साँझ दिखाएँ। दूसरा जो प्रसाद है वो सही समय पे उठा लें और तीसरा जो है गुरुवार को कोशिश करें कि कपड़ा साफ ना करें। तो उम्मीद करती हूँ कि तीनों पॉइंट को बहुत अच्छे से आपने समझ लिया होगा और कोई भी सवाल होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।